खबरों की शुरुआत खबर रायपुर से, जहां महिला से 2 करोड़ 83 लाख रुपए की ठगी हुई। महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और ठगी को अंजाम दिया गया। ठगों ने क्रेडिट कार्ड का बकाया होने का झांसा महिला को दिया था। मई महीने से महिला के साथ ये ठगी का खेल चल रहा था। विधानसभा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट का ये मामला सामने आया, जिसमें करीब 3 करोड़ की ठगी हुई। विधानसभा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड महिला के साथ ठगी की गई। आरोपियों ने सोनिया हंसपाल से क्रेडिट कार्ड का बकाया का डर दिखाया और 2 करोड़ 83 लाख रुपए ठग लिए। एनडीटीवी ने सोनिया हंसपाल से बातचीत की। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई कि हुआ क्या था, किस तरीके से वो ठगों के जाल में फंसी। मैम, आप अपने बारे में बताइए कि क्या थे और फिर। मैं सोनिया हंसपाल हूँ और मैं रिटायर हुई हूँ जायसवाल निको से एज जीएम मार्केटिंग इन 2022। अच्छा, जो डिजिटल अरेस्ट की बात आ रही है, आपको पहली बार फ़ोन कब आया, क्या बोला? पहली बार फ़ोन आया था 21 तारीख को। एक मेरे को फ़ोन आया है कि एसबीआई कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ मैं, आपका फलाना कार्ड का पेमेंट होना बाकी है। तो मैं बोली मैं तो दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मैं तो रायपुर में रहती हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर एक नंबर वो उसने फॉरवर्ड कर दिया कॉल। उसके बाद में ये तो कॉल आया था नंबर पे। उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच से जैसा अपना व्हाट्सएप कॉलिंग आना शुरू हो गया है। उसमें पूरा एक जैसे पुलिस के कपड़े पहने हुए बंदा दिखा। तो बोला मैं जो डिटेल, मैं दिल्ली क्राइम प्लान से बोल रहा हूँ और मैं जो डिटेल मांग रहा हूँ वो आप मेरे को दीजिएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड मैंने उसको पोस्ट किए हैं। किस लिए मांग रहा था, उसने क्या बोला? वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मांग रहे थे। ठीक है। तो फिर बोले एक लेटर दिया है, मतलब बोला है आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व हो। मैं बोली मैं किधर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होंगी, मैं तो भाई एक साधारण सा नौकरी करती हूँ, मैं कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग। एक फ्रॉड लेटर डाला भाई का उसने। तो बोले उसके केस में लाइक किसी को कुछ बताना नहीं है, यू हैव टू कीप इट वेरी सीक्रेट, प्रोटोकॉल है, एंड जो हम पूछेंगे सारा डिटेल देना है आपको। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ईडी के, उन्होंने अपने आप को ईडी का भी व्यक्ति बताया। यस। तो बोले आपके पास जितना अमाउंट है वो हमको आप ट्रांसफ़र करिएगा, जब हम मांगेंगे, जो अकाउंट में मांगेंगे उधर पे ट्रांसफ़र करिएगा और हम वेरीफाई करेंगे रिजर्व बैंक से, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन क्लोज हो जाएगा, विल रिटर्न द अमाउंट। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप जीएम रहे हैं और आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी बीच में घटनाक्रम। तो वही है मानसिक स्थिति, लाइक डर, मार देने का, मार देने की बात करी थी। उठा के जेल में भर्ती कर देंगे बोले, बर्बाद कर देंगे बोले। तो इंसान तो घबरा जाता, अकेला है, कोई मतलब किसी से बात नहीं करना। कहीं में मेरा मोबाइल 24 घंटे व्हाट्सएप चालू रहता था, ऑन करके रखने बोलते थे। और कहीं बाहर जाना है तो बता के जाओ बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, सारा डिटेलिंग लेते थे। टोटल कितने ट्रांजैक्शन कराए आप? करीब 11। पहला ट्रांजैक्शन कितना लिए बोले? 23 तारीख 23/5 को कराए थे 6,15,000 का। तो ऐसे कुल टोटल अमाउंट कितना ये दिया है? 2,83,65,000। तो मेरी जो सेविंग थी मैंने सारा बताया, सारे सेविंग तोड़े मैंने और सारे ट्रांसफ़र कर दिए। तो मेरे पास अभी कितना 14,000 समथिंग कुछ है मेरा। पेंशन वगैरह कुछ आती है अभी? ऐसा कुछ पेंशन तो मेरी 3,200 है। अच्छा, दैट्स इट। तो अब उसमें घर खर्च फिर कैसे चलेगा? आई डोंट नो, कुछ नहीं बोल सकती अभी। ये हमारे साथ सोनिया हंसपाल थी, जिनके साथ 2 करोड़ 83 लाख की ठगी हुई है और इन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया था। मई महीने से लगातार ईडी के अधिकारी बनकर इनको फ़ोन किया गया, इन्हें प्रेशराइज़ किया गया, डराया गया, धमकाया गया और इनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो पूरी अपने खाते में ट्रांसफ़र करा ली गई। अब इस मामले की शिकायत साइबर थाने में की गई है और तमाम पुलिस के अधिकारियों को इस बात का पता है और हालांकि आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको पकड़ा जाएगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। प्रथम दृष्टया उसमें कुछ ट्रांजेक्शन किए, उसके बाद फिर उनको डरा करके फिर अलग अलग नंबर दिया गया। इस प्रकार से लगभग 2 महीना तक में
कुल 2,83,00,000 रुपए इनके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया है। और जब इनको एहसास हुआ कि इनके द्वारा इस प्रकार कोई गलत नहीं है और सब सही है, इस प्रकार से जो साइबर जो ठग है उनके द्वारा अज्ञात आरोपियों द्वारा कृत्य किया गया है, जिसके बाद ये थाना में आकर के रिपोर्ट लिखाई है। आवेदन पत्र पर कई मोबाइल नंबर और कई अलग अलग अकाउंट नंबर हैं जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिस पर विवेचना में लिया गया है। और साइबर पुलिस रायपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में थाना विधानसभा के द्वारा ज्वाइंट रूप से इसमें विवेचना प्रारंभ किया गया है और जिसमें आने वाले समय में जो भी प्रकरण के जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।